आज से हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के चैप्टर पूरा देखेंगे। आज प्रकरण एक देखेंगे। हेडिंग मेरी माता पिता एवं मेरा बचपन। कारण सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की हिस्सा रही है। इस खोज के मेरी अपने मार्ग में मुझे एक भाग्य स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिसका सूर जीवन युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तरसा हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्धांतों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश का प्राचीन एवं बेबीलोन के समान विकृत को प्राप्त होने से बचाया है। मुझे यह आता है, मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर उतर भी थी, तथापि ये स्मृतियाँ उन घटनाओं को घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी। बहुत पहले की एक जन्म की स्वस्थ स्मृतियों मुझ में जगती थी, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। आदि की उन झोंकियों में किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य का झलक दिखाई। शिशु अवस्था को असहाय के अनुमानों को स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। शरीर फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने असमर्थ होने के कारण विशुद्ध रहता था। अपने शरीर की असमर्थताओं का बान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थी। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच धीरे धीरे अपने लोगों की बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया। यह शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने का सीमा, जिसे बड़ी लोग केवल खिलौनों और अंगूठों चूसने तक ही सीमित मानते हैं। इस मानसिक विशुद्धों और मेरे साथ ना देने वाले शरीर के कारण कहीं पर जलाकर आकुलता से रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाले विषमय मुझे याद है। सुख स्मृतियों भी अनेक है। मेरी माँ का दुलार और तुतलाने तथा लड़खड़ा के चलने मेरे आरंभिक प्रयास, इन आरंभिक सफलताओं को सामान्यता है जल्दी ही भूला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधार सिलाएं होती है। मेरी इन सुंदरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाट्य अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मभोग को बनाया रखा था। यदि मनुष्य का केवल शरीर होता तो निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किंतु यदि युगांतर से सिद्ध महात्माओं में सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूल आखिरी सर्वव्यापी आत्मा है। शैशवावस्था में सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो, किंतु ऐसी घटनाएं आती है, दुर्लभ भी नहीं है। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशवावस्था की स्मृतियां सुनी है। मेरे जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के
भाई और 4 बहनें। मैं मुकुललाल घोष भाइयों ने दूसरे और माता पिता की चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे। दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनस व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाली 8 नन्हे जीवों को कोलाहल के शांत केंद्र था। मेरे पिता की भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनसे अत्यंत प्यार करते हुए हमें बच्चे उनसे आदर दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणित और तर्क शास्त्र थे तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही कम लेते थे। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा सिखाती थी। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा उनकी आंखों में प्रायः मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हमें बच्चों को बचपन में ही धर्म क्रांति के साथ कटु मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रासंगिक कहानियां हमें सुनाती थी। ऐसे अवसरों पर ज्ञान और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनकी घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए सामने माँ हमें बच्चों की कपड़ों आदि पहनाकर ध्यान पूर्वक तैयार करती है। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उप अध्यापक के समस्त पद पर कार्य थे। यात्रा उनके कार्य को एक हिस्सा थी। हमारा परिवार में बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीब को सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्वक दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अब आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। इस पर 15 दिनों में ही माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी का मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा कर अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। माँ को अपनी पति के यह बात उलझाने की बेवजह लगी। बच्चों को किसी प्रकार के भेदभाव का आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी की मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रहा हूँ। प्राचीन दंगी थी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उस समय संयोग से हमारे मामा वहां आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श न दिया। सदियों से चला आ रहा कोई भी उपाय पिताजी से कुछ संकीर्ण स्पष्टीकरण के बाद माँ खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपनी माता पिता के मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ। परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है। कृपया अभी भी घर पर आई एक असहाय महिला के देने के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए। माँ को मुस्कुराते हुए बनाने की अपनी शक्ति थी। 10 के लिए 1 रुपया काफी है। पिताजी ने इसके साथ एक असत्य समर्थन के जोड़ दिया। जब मेरा पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबों से पहले बार अनुभव किया है।
बिलोर चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अस्वस्थ इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक गरीब न्यायाधीश में मासिक ₹1 सहायता के लिए भी प्रार्थना की। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये रुपया भी मूल्यवान होता है। उस एक ही रुपये के मना किए जाने में आपकी कितनी कड़वी याद है। माँ के हृदय से तत्काल तर्क उभरा, क्या आप चाहते हैं कि एक महिला भी आपके द्वारा इन ₹10 को मना किए जाने से वजह से वे दुष्ट स्मृति अपने मन की रखे जिसकी उसे तीव्र आवश्यकता है। तुम जी की परमात्म पति के सनातन भाव मंगीमा के साथ पिताजी ने अपना बधवा खोला और कहा, ये लो ₹10 का नोट और उस महिला को ये मेरी शुभकामनाएं सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से माँ की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचित व्यक्ति पिताजी को रवाया उनकी स्वागत संस्कृता का एक उदाहरण था। साधारण कोई एक बात स्वीकार कर लेने की अन्यथा वस्तु था। सोच विचार के मेरे माता पिता एवं बात निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं आपके अनकान के अनुरोधों के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क प्रस्तुत कर दिया तो सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देती, चाहे वह इच्छा छुट्टियों में ब्रह्मण यात्रा की ही हो या नहीं मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों की बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन के उनके साथ दृढ़ता बसते थे, परंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरणतः वे कभी थिएटर नहीं गए, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवत गीता पढ़ने में ही उनका आनंद आता था। उन्होंने सारे प्रयोग का त्याग कर दिया था, यहाँ तक कि वे जूतों की एक जोड़ी को का प्रयोग करते थे जब तक वह बिल्कुल ही प्रयोग ना करने योग्य ना हो जाए। मोटर कारों की साधना करने आ जाने के बाद भी उनको बेटों ने कार खरीद ली, परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए डाम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सदाता वर्ग से प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उनके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनको इच्छा था कि अपने अतिरिक्त समय केवल अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए। पिताजी का पेंशन लेकर सेवा वृद्ध होने के कई वर्षों के बाद बंगाल नागपुर रेलवे में कई काटों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विश्वमित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए भी कभी कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले ही 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछले सतीश पूर्व स्वरूप इनका 2 लाख हजारों रुपया का कंपनी ने निकला है। कंपनी के घोषणा से उत्तर रकम का पिताजी को मंच दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतनी नागण्य माना कि परिवार इसकी सूचना देने भी भूल गए थे। बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण की इतनी
इतनी बड़ी धनराशि जमा देकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था। बौद्धिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने कहा, संभव को जिसने अपने लक्ष्य बना लिया है वह ना तो ही किसी लाभ से उलझता होता, ना ही किसी हानि को दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ खो जाते हैं। अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के बाद तीसरे बात की मेरे माता पिता का एक महान गुरु बनारस के लाहड़ी महाशय के शिष्य ने हो गए। इस संपर्क में पिताजी ने पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला। माँ एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई। तुम्हारा पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक ही बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते थे। पिताजी लाहड़ी महाशय की अविश्वास बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे की एक कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन आप विश्वास बाबू अविनाश बाबू के मुझे एक भारतीय संतान मान के तत्कालीन करने देने वाली कहानियां सुनाई करते थे। वे सदा अपनी गुरु की श्रेष्ठ महिमा के विषय श्रद्धा पूर्वक कुछ न कुछ कहकर अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारा पिताजी लाहड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के इस मौसम में एक आलसाई दिन में अविनाश बाबू मेरे घर के आहार बैठे थे। तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जागने के लिए एक प्रश्न मुझे किया। मैंने आशाभरी मुस्कुराते हुए साथ नाम में सिर हिलाया। तुम्हारी जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपनी वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी ने अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए एक समाप्त की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा को उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कठोरवादी बनने चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ने चाहते हैं तो अपना काम पर ध्यान दो। झाड़ियां से नहीं गुजरते ही एक सावड़ी से उस दिन उदास मन लिया। मैं घर जा रहा था। पालकों पर सवार तुम्हारे पिताजी ने मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी से नौकरों के विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे सांत्वना देने के लिए, सांसारिक सफलताओं के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझ आने लगे, पर मैं उनकी बात बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार ये पुकार रहा था कि लाहड़ी महाशय में अपने दर्शन के बिना ही नहीं सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए, जहां सांध्यकालीन सूर्य की किरणों लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज दूरी ही मेरी महान गुरु आकस्मिक प्रकट हो गई। उनका स्वरूप वातावरण गूंज उठा। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय दंड से प्रकट हुए थी, उस रहस्यमय दंड से आदरण हो गए हैं। मैं जमीन पर घुटने देखकर लाहड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारा पिताजी स्थापित हो गए हैं। अविनाश, मैं केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं भी स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हारे सहायता के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाली इन महानों लाहड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने होंगे। अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि हमें अपनी आध्यात्मिक पथ में दीक्षा
क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलेंगे? अवश्य। अपनी प्रार्थना इस चमत्कारी उत्तर पाकर और घटनाओं की इतनी सिर्फ अनुकूल मोड़ लेने के मेरे मन आनंद से गदगद हो उठा था। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग पहुंचे तो कुछ ही दूर घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों से चलते हुए मेरे गुरु घर पहुंचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी ही बैठक में प्रवेश करने पर वहां हमेशा की तरफ बैठे हुए गुरुदेव के हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपनी हृदय देवी आंखों से जप गई और उन्होंने तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अध्ययन कठोर हो। 2 दिन से पहले घासमरे मैदान में कही हुए यही सब उन्होंने फिर से दोहराया। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ ही तुम भी अपनी पत्नी के साथ लेकर यहाँ आ गए। तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ और गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। उस पवित्र दर्शन आप स्मरण दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं बाई के रिश्ते में घनिष्ठ मित्र रहे। लावड़ी महाशय तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई दी। तुम्हारे जीवन विषय स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्कुल नहीं होता। मेरी जन्म के थोड़ी ही दिन बाद लावड़ी महाशय ने इस जागतू प्रस्थान में कर लिया। पिताजी का जहाँ जहाँ संस्मरण होता है वहाँ वहाँ लावड़ी महाशय का एक सुंदर अलंकृत फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। लगभग रोज ही सुबह और शाम को माँ और मैं उस पूजा देवी में सामने ध्यान लगाकर बैठते थे। संतवास्तिक पुष्प अर्पण करते थे। धूप और गुगुल के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम इस ईश्वरत्व की पूजा करते थे जो लावड़ी माया में पूर्णित है। अब व्यक्त हुआ था। उनकी उस फोटो की मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया। ध्यान में प्रायः मैं देखता कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम में बाहर आ गई थी, जीवित रूप में धारण कर मेरे सामने बैठ गई है। जब मैं उनके ज्योतिर्मय शरीर को चरणों में स्पर्श किया प्रयास करता था तब बदल कर पुनः चित्र बन जाते थे। तब मैंने बालावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि प्रेम में जगड़ी लावड़ी महाशय की छोटी सी छवि में मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रतिदिनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में प्रायः उनसे प्रार्थना करते और अंतर में उनका संवादायक मार्गदर्शन पाता। पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता पता चलता गया वैसे वैसे मेरे दुख कम होता गया। अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए आदि लालियत रखते थे प्रायः लिखा करते थे, जब मैं कह रही तुम्हारा कुटुस्त की पहुंचे मैं हूँ तो मेरे अस्थि मास के देखने को लिए आने की कथा आवश्यकता है। लगभग वर्ष के आयु के मुझे लावड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वभाव लाभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस अनुभव मेरे प्रेम को और अधिक प्रकट कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपनी पारिवारिक घर में रहता था तब मुझे
हैजा हो गया। मैंने बचने की कोई आशा नहीं रही। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे बिस्तर के पास बैठे माँ ने बाबलो आदिले और साथ ही मेरे सिर पर ऊपर टांगी लागी मास्टर के फोटो की और देखने के मुझे इशारा किया। उन्होंने मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थी कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझे भी नहीं बची। यदि तुम सचमुच अपनी भक्तों को प्रकट करोगी, अपने अंदर विनूर का तरनात्मक करोगी, तो उनमें जीवन उदास मिल जाएगी। मैंने उनकी फोटो की और देखा तो वहाँ आंखों सौंपने वाले प्रकाश दिखाई पड़ा, जिसने मेरे शरीर और पूरे कमरे को अपनी समा लिया। मेरी मिचलाहट और अन्य लक्षण समाप्त हो गए। मैं स्वस्थ हो गया। दक्षिण मुझे इतनी शक्ति आ गई कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली माँ को मैंने झुककर चरण स्पर्श किया। माँ बार बार उस छोटी छोटी फोटो पर अपना माथा टेक कर रहती थी। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृति हूँ। आपके आलोक ने मेरी पुत्र को अच्छा कर दिया। मैं समझ गया कि उन्होंने उस तेजो में ज्योति का दर्शन किया था, जिसकी महिमा से उस साधारण प्राणघातक साबित होने वाली बीमारी एकाएक अच्छा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीजों है, उनमें से एक वह फोटो भी है। स्वयं लावणी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई एक फोटो एक पवित्र संबंध ये युक्त है। इस फोटो के पीछे एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने यह कहानी पिताजी के गुरुमाई काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसे प्रतीत होता था लाहरी महाशय अपनी फोटो खींचने में अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनकी विरोध बावजूद एक और उनकी कई शिष्यों की, जिनमें काली कुमार राय ने शामिल थे, एक सामूहिक फोटो खींची गई। उस पर समय फोटोग्राफर के आश्चर्य का सीमा ने ना रही। अब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में जहाँ उसमें लाहरी महाशय के चित्र होने के सार्थक आशा की थी, कोई भी आकर्षित नहीं थे। ये पाकिस्तान बिल्कुल खाली था। एक विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, बीमारी और लाहरी महाशय चाहिए जो कर ले, उनकी फोटो में अवश्य खींच सकते हो। अगले दिन प्रातः काल जब गुरुदेव लाहरी ने बेंच पर पश्चात बैठे थे, उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा लगा दिया था और एक गंगाधर बाबू और अपने साथ सामान के साथ वहां पहुंच गए। सफलता के लिए सारी सावधानियां बरते हुए उन्होंने उत्कंठा पूर्वक बाहर फोटो खींची, किंतु शीघ्र ही उनको दिखाई पड़ा कि हर पेज पर लावणी महाशय बेंच पर पदों के चित्र स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू को अभिमान चूर चूर हो गया। आंसू बहाते हुए वे दौड़ दौड़ लाहरी महाशय के पास पहुंचे। कई घंटों के बाद लाहरी महाशय ने सार्वजनिक वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा। मैं ब्रह्म हूँ। क्या तुम्हारे कैमरे में सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ, नहीं खींच सकता, परंतु सदगुरु गुरुदेव आपकी देह मंदिर की ही एक फोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित हो रही है। आज तक मैंने यह नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता था। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खींच लूंगा।
पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार उक्त रहस्यमय आवादन से सहित पवित्र महापुरुषों की आकर्षित प्लेट पर स्पष्ट रूप से आप उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फोटो नहीं खींचवाई, कम से कम मैंने नहीं देखी। वही फोटो इस पुस्तक में छुपी है। सांझों में दलीलावरी महाशय ने मुकाबिल की कुछ पता नहीं चल पाता कि किस कुल वंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार की आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। जगतु नाम मात्र ही निवृत्ति संकेत देती है। उनकी आंतरोमिलित आंखों में आंतरिक परमानंद के संकेत करती हुई आदि बंद भी है। इस जगतु चतु प्रलोभनांकर आलिप्त हुए आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं आध्यात्मिक समस्याओं को प्राप्त चतुर पूर्ण जागृत रहते थे। गुरुदेव के चित्र को महिमा से लाभ करने के थोड़े दिन के बाद मुझे एक प्राप्त दिव्य दर्शन हुआ। एक ही दिन प्रातः अपनी बेचैनी पर बैठा एक ही गगन दिवास्वपन में डूब गया। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है? यह अनुसंधात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में ऊपर आया। सत्संग की मेरे असंतुष्टि के सामने प्रकाश गान गया। मेरे ललाट में निर्सने दीपित पान पट पर पर्वत गुफा में धन्यवाद देते संतों के आकर्षित छोटी छोटी चलचित्रों में बांधी प्रकट होने लगी। आप लोग कौन है? मैंने उच्च स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णातीत था। मेरा हृदय पुलकित हो उठा। हाँ, मैं भी हिमालय में आकर आपकी जैसे बनना चाहता हूँ। दृश्य असंकीर्ण हो गया, परंतु रजत किरणों में मंडलाकार में आनंद को ही विस्तृत होती गई। हे अद्भुत आलोक क्या है! मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। एक ध्वनि बादलों की सौम्य बुद्धाहट जैसी थी। मैंने आपके साथ एकाकर होना चाहता हूँ। ये एक ईश्वरीय आनंद होता गया, पर उससे ब्रह्म की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर साक्षात नित्य जीवन आनंद है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है, एक उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक ही दिन प्राप्त समय में और मेरी बड़ी बहन उमा अपनी गोरखपुर के घर के आगाज में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थी। आसपास तोतों के नीम के पक्के फल खाते ही निगाह रहते थे, और बीच में उस समय मिलता उस उमा दीदी ने मुझे बंगाल की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ों होने की बात बताई और वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिब्बिया ले आई। मैंने उसमें थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसे ही दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल झूठी कहीं का। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है देख लो, लेकिन तब तक ही मुझे झूठा नहीं कर सकती। मुझे क्रोध आ गया।
उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने 3 बार अपनी व्यंग्य दोहराया। ये दृढ़ निश्चय मेरी आवाज में ध्वनि होने लगा। जब मैंने धीरे धीरे गाना शुरू किया, मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ ही कविता की। कल मेरे हाथ पर इस जगह की नीति काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूरज पर दुगना हो गया। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया, पर उमा की फोड़ा आकर दुगुन हो गया। मेरी बहन चिट्ठी हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया। माँ ने गंभीर होकर मुझे से कहा कि हानि करने के लिए शब्द शक्ति का प्रयोग कभी ना करूं। मैंने माँ का उपयोग सदा ही याद रखा है, उसका पालन किया है। मेरे फोड़ों के इलाज चीरों में हुआ। डॉक्टरों की सिरे से बिना आज भी वर्तमान है। मेरी दाहिनी हाथ पर मनुष्य के शब्द का नित्य स्मरण दिलाता हुआ है। यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा के कहीं गए उन साधारण एक प्रकट हानिकारक प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदुच विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति निहित थी। बाद में ही मेरी समझ आ गया कि किसी की जीवन को संकट में बचाने के लिए वाणी में विश्वोत्तर संपादक शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह के या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा को जा सकती है। हमारा परिवार पंजाब में लाहौर में स्थानांतरित हुआ। वहां मैंने देवी काली के रूप में जगत माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारी घर की बालकनी में इस चित्र को अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनायास ही इस निश्चित दृष्टि में पैदा हो गया है कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना की पूर्ति का राज गणना किया जाएगा। ये वहां उमा के साथ खड़ा होकर मैं 2 लड़कों के 2 घरों में छतों पर पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। इन दिनों घरों में और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? माँ ने खेल खेल में मुझे सका देकर पूछा। मैंने ये सोच रहा कि इतनी अद्भुत बात है कि जो मांगता है वह जगन माता मुझे दे देती है। माँ समझती हूँ, वह तुम्हें वे दोनों पतंगों की दे देंगी। मेरी बहन उपहार सुनकर काफी हंसते ही बोली, क्यों नहीं? मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी। भारत में दागों पर मांझा लगाकर पतंगों को केलों जाता है। प्रत्येक पतंगों उड़ाने में अपनी प्रतिद्वंदी पतंगों को काटने का प्रयास करते हैं। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने के बड़ा मजा आता है। उमा ने और ऐसी एक बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों दीवारों भी थी। इसलिए किसी भी कटी हुई पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल आता जाता। गली के उस पर पहुंचा, उड़ाने वाली अपने खेल शुरू किया। एक ही धागा कट गया। दांतपन से पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद होने के जाने के कारण वह पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर आगे नागफनी के पौधों में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया। मैंने उसे उछाकर उमा जी को सौंपा दिया। ये तो केवल एक
प्रार्थना का उत्तर है। यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों में उनके शब्दों में आपेशस कही है अधिक विश्व में प्रकट हो रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। उस दूसरे पतंग उड़ाने वाली जारी झटक मारने के कारण उनका धागा भी टूट गया था। हवा में नाचते ही पतंग मेरी ओर आने में लगी। मेरी सहायक नागफनी के पौधे में फिर से धागे उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि उसे पकड़ा सकूं। मैंने अपने एक दूसरा पुष्कर भी उमा का पेंट कर दिया। सचमुच जगमाता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। ये सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृत शावक की बांधी भाग गई थी। आज अध्याय प्रकरण 1 खत्म हुआ। कल से लगातार 2 प्रकरण शुरू करेंगे। थैंक यू और सब्सक्राइब करें। आपका फ्रेंड का भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।